गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। वाणी स्वामी जी महाराज। मन को जीता ममता भागी, मन बैरी से जीती बाजी। सुमत समाई दुर्मत भाजी, मन बस होए तो सूरत जागे। वाणी में आप जी हमें बताते हैं, वे बताते हैं कि मन के सभी उपद्रवों से मुक्त होने का एकमात्र साधन उसे अपने स्रोत त्रिकुटी में लीन करना है। शब्द से टूटा हुआ मन अमरबेल के समान है। अमरबेल की अपनी जड़ नहीं होती, वह वृक्ष पर जन्म लेती है, उस पर ही फैलती है और फिर उस वृक्ष को ही सूखा देती है। मन जड़ है, यह आत्मा से ही शक्ति लेता है और फिर आत्मा को ही सुख देता है। जब यह वापस अपने घर पहुंच जाता है तो इसे अपनी जड़ें मिल जाती हैं। तब यह आत्मा की शक्ति को नहीं सुखाता, बल्कि इसके अपने स्रोत की ओर वापस जाने में सहायक बन जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सच्चे नामी सदा मन्नु सच्चा, सच्चू सेवे दुखू गवावणिया। शब्द से जुड़कर मन झूठे से सच्चा, शत्रु से मित्र और मलिन से निर्मल बन जाता है, जिससे आत्मा जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। स्वामी जी महाराज मन के त्रिकुटी में लीन हो जाने की अवस्था संबंधी एक और सुंदर संकेत करते हैं। बंक पार त्रिकुटी सुन गीत, काल कर्म दो लीन ही जीत। कर्म बीज अब दिया जलाई, आगे को फिर सूरत चढ़ाई। कर्मों का संबंध मन से है। आत्मा निष्कर्म और निष्कलंक है। जब आत्मा मन के पंजे या शिकंजे से आजाद हो जाती है तो कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इच्छाएं तृष्णाएं कर्मों की जड़ होती है। मन के स्थिर हो जाने से इच्छाओं और तृष्णाओं की जड़ कट जाती है। फिर आत्मा के लिए नए कर्म न बंधन बन सकते हैं और न ही पिछले कर्म इसे खींचकर संसार में लगा सकते हैं। चाहे यह कहें कि मन के त्रिकुटी में समा जाने पर कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है, या यह कहे कि दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी को पार करने से कर्मों का नाश हो जाता है, बात एक ही है। हजरत ईसा ने सांकेतिक भाषा में कहा था कि मालिक अपने घर में हक से रह सकता है, लेकिन नौकर नहीं। नौकर को एक दूसरे तीसरे घर में जाना पड़ता है। इसी प्रकार जब तक आत्मा मन या कर्मों के अधीन है, यह नौकर या दास के समान है और इसे घर घर जाना पड़ता है, अर्थात इसे किए हुए कर्मों के प्रभाववश अनेक शरीरों अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। इसी प्रकार कबीर साहिब ने फरमाया है, ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होई आए। इसी भाव से स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गगन चढ़ू देखू पद आगी, संत शब्द में सूरत समागी। छूट गई संगत सब कागी, हंसन साथ रला मेरे भागी। मन और सूरत चढ़ाओ त्रिकुटी, खेलो गगन और करो आरती। आशा मसा यहां रही सोती, घाट त्रिबेनी चढ़मल धोती। वाणी में आप जी का भाव है,
मन के पंजे या शिकंजे से आजाद हुई आत्मा तीसरे आध्यात्मिक मंडल शून्य, त्रिवेणी या मानसरोवर में पहुंच जाती है। वहां शब्द के निर्मल अमृत के सरोवर में स्नान करके इसके अनंत जन्मों के संस्कारों का मैल भी उतर जाता है। इसको हंस गति अर्थात पूर्ण निर्मल अवस्था प्राप्त हो जाती है, जिसे स्वयं की पहचान की अवस्था भी कहा गया है। शरीर और मन के कैद से मुक्त होने पर आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर या मन नहीं, और मेरा मूल वह परमात्मा है। स्पष्ट है कि संतों महात्माओं के उपदेश में मन को जीतने, मन को वश में करने, जड़ चेतन की गांठ खोलने और मूल की पहचान करने के संपूर्ण कार्य का संबंध सूरत शब्द के रूहानी अभ्यास द्वारा मन को त्रिकुटी में लीन करने से है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, तनु मनु खोजे ता नाउ पाए, धावतू राखे ठाकी रहाए। गुरु की बाणी अनदीनु गावे, सहजे भक्ति करावणिया। आप जी का भाव है कि सूरत शब्द के अभ्यास द्वारा मन को आंखों के पीछे एकाग्र करके शब्द से जोड़ो, इससे मन वश में आ जाएगा। आप सहज ही परमात्मा की उस सच्ची भक्ति में लग जाओगे और आत्मा अपने स्रोत में जा समाएगी। संत कबीर साहिब की बाणी है, इहु मनु शक्ति इहु मनु सियु, इहु मनु पंच तत्व को जीऊं। इहु मनु ले जाऊ उनमें रह, तो तिन्नी लोक की बातें कहे। नगरी एक 9 दरवाजे, धावतु बरजी रहाई। त्रिकुटी छुटे 10वां दरु खुले, ता मनु खीवा भाई। आप जी का भाव है कि चाहे मन शक्ति, माया या प्रकृति और शिव ब्रह्मा या पुरुष का अंश है, पर इसे आंखों के पीछे लाकर इसके स्रोत त्रिकुटी में लीन करने से उन्मी अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा त्रिकालदर्शी हो जाती है। इसका यह भाव है कि मन के अपने स्रोत में लीन होने से आत्मा मन, माया, काल, मोह, ममता और होम्य की हर प्रकार की व्याधि से मुक्त हो जाती है। इससे जीव की हालत में बहुत जबरदस्त बदलाव आ जाता है, जिसके विषय में कबीर साहिब इस प्रकार संकेत करते हैं, पहले यह मन काग था, करता जीव घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुगी चुगी खात। आप जी ने वाणी के जरिए समझाया कि जो मन पहले कोवे की तरह विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों में लिप्त था, वही मन शब्द का अमृत पीकर हंस की तरह निर्मल हो जाता है। महात्मा चरणदास जी की वाणी है, बुद्धि पलटा हरि ध्यान में, फेरी होए ले जाही। आप जी फरमाते हैं कि जब तक मन और आत्मा का रुख नीचे बाहर की ओर है, मन इंद्रियों के वश में आया हुआ है और आत्मा मन के अधीन है। ऐसी दशा में जीवात्मा परमात्मा की भक्ति में कैसे लग सकती है? इस सारे कर्म को उलटने की आवश्यकता है। जब हम रूहानी अभ्यास द्वारा मन और आत्मा को अंदर आंखों के पीछे ले जाते हैं, तो मन इंद्रियों को वश में कर लेता है, आत्मा मन को वश में कर लेती है और परमात्मा के ध्यान द्वारा परमात्मा में लीन हो जाती है।